मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ। कट्टर थॉट्स है इसके बहुत ही, मतलब लाइक मैं ही राइट हूँ, बाकी सभी रॉन्ग है। पर्टिकुलर कि उसको ऐसी लड़की चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं मुझे कैसी चाहिए और क्या चाहिए और कौन। Okay, so welcome to Celeb Mode, Param, थैंक यू। and many congratulations for your show. क्या कहना चाहोगे? कितनी excitement है? Something new. तो क्या कहना चाहोगे? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद मी। एंड या अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा शो आ रहा है। लोग जितना भी मतलब देख रहे हैं, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ। कोई ड्रामा कम है, नॉर्मल सा, पूरा लेआउट है और मजा आ रहा है मुझे। मुझे अच्छा लग रहा है, जितना भी मैंने अभी तक शूट किया है ना, मुझे मजा आ रहा Okay, what is one thing जिसकी वजह से आपने ये शो के लिए हाँ कहा है? है। आई थिंक द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस, Okay. और ऑल्सो थोड़ा सा ये, एज आई सेड, ड्रामा कम था एंड थोड़ा सा यूथ और थोड़ा सा ऑर्गेनिक और नेचुरल स्पेस में था। सो आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट ऑन टेलीविजन, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। ओके, पर हम थोड़ा सी अपने कैरेक्टर के बारे में हाइलाइट्स बता दीजिए, क्योंकि हमने देखा है प्रोमो में काफी आपका कैरेक्टर अलग है। तो थोड़ा सी। मेरे कैरेक्टर के बेसिकली आई एम प्लेइंग दिस बिजनेसमैन, आहन पीर मल्होत्रा नाम है इसका। ये अपने फैमिली के साथ रहता है और इसके मॉम डैड नहीं है, और ही इज लाइक द मैन ऑफ हिज फैमिली। और बहुत ही ओल्ड स्कूल किस्म का लड़का है, बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत संस्कारी है। उसे ऐसी लड़की चाहिए जो होम मेकर हो, और वो ये मानता भी है कि अच्छी वाइफ वही होती है जो घर के काम करे, जॉब ना करे। सॉरी समीरा, हम्म, वो ऐसा मानता है, मैं नहीं मानता ऐसा। और अ, ये वो ऐसे मानता है, और ऐसा क्यों मानता है वो एपिसोड में पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ हिज फैमिली इश्यूज। और संस्कारी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भोला है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट भी है, बहुत ही ब्रूडिंग भी है, बहुत ही एंगर इश्यूज भी है। तो मतलब इसके ना बहुत सारे फ्लॉज है और बहुत सारे इमोशनल बैगेज है इसका। और तो प्ले करने के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, बहुत कुछ है इसके, इसके इसके इमोशंस, इसके कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तो अच्छा है। कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। तो ये तो इतना कॉम्प्लेक्स और इतना इतना कंडीशनड है लाइफ में कि इसको इसको कुछ पता ही नहीं है। मतलब इसे ये लगता है कि यही सही है और ऐसे ही होता है। और अपनी फैमिली के लिए ये थोड़ा सा झुक जाता है, वरना तो ये किसी को कुछ समझता भी नहीं है। तो मैंने मतलब मैं एज अ पर्सन रिलेट नहीं कर सकता इस कैरेक्टर से बिल्कुल भी। मतलब जो, अगर वो इतना सही है अपनी फैमिली को लेके, तो वो फैमिली की भी नहीं सुनता उस टाइम पे। ये किसी की भी नहीं सुनता। और कुछ ज्यादा ही इसके वैसे कट्टर थॉट्स है इसके बहुत ही, मतलब लाइक मैं ही राइट हूँ, बाकी सभी रॉन्ग है, अबाउट मैरिज एंड अबाउट हाउ पीपल शुड लिव देयर लाइफ। या ओके, सो रियल लाइफ अगर कनेक्ट किया जाए तो देयर आर डिफरेंसेस और नॉट? of course there are differences. I'm not like any of my character I played. Of course, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। आज तक किसी को ना पता है, क्योंकि completely किसी को नहीं पता होता। कोई ह्यूमन बीइंग को सिर्फ उसे ही पता होता है, वो भी completely नहीं पता होता। Nobody is that aware. तो मैं तो मतलब बिल्कुल ही अलग हूँ, अपने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए आहान से तो बहुत ही अलग हूँ। अ, ना कि मैं तो बहुत ही स्पेस और फ्रीडम में मानता हूँ, दो भी और लो भी। और हम्म, ये कुछ ज्यादा ही, लाइक ये सो
पर्टिकुलर कि उसको ऐसी लड़की चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं मुझे कैसी चाहिए और क्या चाहिए और कौन तो इट्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट वेयर इज कमिंग फ्रॉम। ओके। पर हम अगर रियल लाइफ में अगर बात करें, क्या कभी आप ऐसी इंसान से कभी टकराए हो जिसके थॉट्स आपके कैरेक्टर जैसे हैं, या कभी आपने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसे नहीं, लाइफ में अभी बहुत मॉडर्न एज है तो चीजें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि लड़कियां इतनी कंजर्वेटिव फैमिली में रहना पसंद नहीं करती। सो कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ मेरी लाइफ में। मैंने कभी, मेरा कोई दोस्त या कोई दोस्त का दोस्त या मैं किसी को नहीं जानता जो ऐसे थॉट रखता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे दूर के रिलेटिव्स है उनका शायद ऐसा थॉट होगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कजिन्स, जो लड़की है वो काम नहीं करती, वो हाउसवाइफ ही है। और आई आई फील समटाइम्स उन्हें अलाउ भी नहीं किया जा रहा है। मतलब मैं आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट इन टच विद एनीवन ऐसा कि जिनको मतलब फॉर श्योर ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है, पड़ रही है। बट आई एम श्योर होता ही होगा, हमारी कंट्री में होता ही है, काफी जगह पे होता ही है। नॉट नथिंग टू डू विद कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रहा है या किसी छोटे टाउन या विलेज में हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये। बहुत सी बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज में हो रहा है कि लड़कियों को काम नहीं, आज भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उनको गलत लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जरूरत क्या है, इतना जब पैसा है ऑलरेडी, आप घर पे बैठो, घर को संभालो, ये भी एक काम है। आहान का भी यही थॉट है। तो होंगे ऐसे लोग, मैं नहीं जानता, मेरे फ्रेंड सर्कल या मेरी फैमिली में तो मैंने नहीं देखा किसी को ऐसा, ओके। फॉर्चुनेटली। ओके, आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो आपने कभी ऐसे पर्सनली बैठ कर सोचा है कि व्हाट यू आर प्लेइंग जिस वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज हो सकता है, या आपके कैरेक्टर को लोग समझ सकते हैं? ऐसे कभी ऐसी थॉट सोचा है? क्योंकि आजकल लोग ये सब के ऊपर बिलीव नहीं करते, बहुत फ्रीडम अभी मॉडर्न जमाने की वजह से अपने फ्रीडम में रहना बिलीव करते हैं, कंजर्वेटिव फैमिली में नहीं रहना बिलीव करते, ना ही तो कोई ऐसे हस्बैंड के साथ रहना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें कैद किया जाए और आपके नहीं कैरेक्टर कैद, जैसा हो। तो मेरा वो आहान किसी को कैद नहीं करना चाहता, वो बहुत प्यार करेगा। लाइक ओके। जो मेरा कैरेक्टर भी है वो ऐसा नहीं है कि वो कैद करके रखेगा और वो अपना मस्ती कर रहा है और घर पे ही नहीं आता, टाइम नहीं देता वाइफ को, या इनफिडेलिटी कर रहा है और उसके अफेयर्स चले, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्यार करेगा, वो और बहुत रिस्पेक्ट करेगा। वो बहुत ही वन मैन वन वुमन मैन टाइप है। मैं कभी ये सोचा नहीं मैंने कि कौन कैसे मुझे परसीव करेगा, बेसिकली एज एन एक्टर मैं कभी ऐसे सोचा तो नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत लोग मॉडर्न हो भी गए, बहुत लोग ट्रेडिशनल भी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं। और इस शो का मुझे ऐसा लगता है यूएसपी है कि जितने भी कैरेक्टर्स है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन लव एंड रिलेशनशिप्स। जैसे कार्तिक है वो बहुत ही मॉडर्न है, जैसे इश्की है वो बहुत ही कभी कभी ब्रैश हो जाती है, कभी कभी फेमिनिज्म और इक्वालिटी के नाम पे कोई कोई चीजें ना, कभी वो एक थिन लाइन है। यू नो कभी कभी आहान तो मतलब ऑब्वियसली, बट इसमें ना हमने ऐसे दिखाया है लोगों को कि कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, सब अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स है जो साथ में आ रहे हैं और कैसे लोगों को एडजस्ट करना होता है व्हेन यू आर कमिंग टुगेदर। आप कितना ही बोलोगे हमें फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम इज लव एंड ऑल, थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी चीजें, इट्स ऑल अबाउट थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। अदरवाइज वो टिकता नहीं है ज्यादा टाइम। अगर आपको ही ऐसा लगता है कि आई एम राइट एंड मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं चेंज नहीं होऊंगा, उसको जो करना है करे, वो जो कर बोले बोले मैं अपना ही करूंगा, तो फिर ऐसे कोई रिलेशनशिप चलता तो है नहीं। आई थिंक बोथ ऑफ देम हैज टू जस्ट लाइक हैव टू थोड़ा सा मैनेज एंड आई थिंक एडजस्ट, दैट्स द वर्ड। ओके। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की बॉन्ड की बात करें तो किस तरह का बॉन्ड है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट बॉन्ड है सबके साथ, बहुत ही यंग से बच्चे हैं सारे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अम, मस्ती करते रहते हैं ये लोग अपना ही, और मुझे बहुत छेड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पहले था
मैंने जो लोगों के साथ छेड़खानी की है, मस्ती की है, वो आज मेरे साथ हो रही है। हालांकि मैं भी प्रैंक करता हूँ इनके ऊपर कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है। बट हाँ, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खुशहाल माहौल है अभी फिलहाल सेट पे। एंड इट्स अ गुड एटमॉस्फेयर। एवरीबडी इज वेरी कोऑपरेटिव और अपने काम को लेके भी बहुत फोकस्ड है और अच्छे हैं जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं सेट पे। इट्स अ गुड Okay, गुड वर्किंग। what are the challenges that you have faced for this character? um the internal mindset of Ahan to crack is very difficult। and जब मैं उसके वो मोनोलॉग्स बोलता हूँ ना अबाउट कि संस्कार और शादी और फैमिली को लेके, फैमिली वैल्यूज को लेके, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं क्योंकि आई एम श्योर आप लोग, मतलब वी आर वेरी, हम लोग कैसे आजकल मॉडर्न लड़के लड़कियां कैसे होते हैं, तो वो टू क्रैक दैट, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइंस नहीं बोलनी, तो आई हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। एंड फॉर दैट मैंने काफी होमवर्क किया था, हमने वर्कशॉप्स की थी और मैंने उसका पूरा ग्राफ बनाया था आहान का। तो वो मुझे थोड़ा सा वक्त लगा था, क्योंकि पहले इतना वो संस्कारी था नहीं, वो एंड में चेंज हुआ है कि ही बी दिस। पहले वो कुछ और ही था, बहुत ही ब्रूडिंग और जैसे सारे मोस्टली टेलीविजन के हीरोज होते हैं, बिना बात के गुस्से में जो होते, ठीक से बात नहीं करते, ऐसे ही हर लाइन ऐसे ही बोल देते कि आ जाओ, थोड़ा वो वैसे टाइप का ही था ये भी। बट ये ह्यूमन भी है, ये रोता भी है, हंसता भी है, अपनी फैमिली के साथ अलग है, बाहर वालों के साथ अलग है, संस्कारी भी है, गुस्से वाला भी है। तो ये सारी चीजें ना, थोड़ा सा मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सेट पे जा जाके रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ इस आहन के बारे में, कैरेक्टर के, मतलब अपने कैरेक्टर के बारे में, और नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसके बारे में। ऐसा नहीं कि अभी मैं मुझे आ गया है, मैं आई एम गेटिंग देयर, आई फील। ओके, पर हम इसके अलावा अगर बात करें, आप कितने भी शोज कर लो, आपके ऑपोजिट कोई भी लीड्स हो, लेकिन परम और हर्षिता को फैंस नहीं भूलते। स्टिल पीपल फैंस मैसेज में कि परम और हर्षिता के साथ स्टोरी करो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप दोनों मिलते हो या बातचीत होती है या नहीं होती है, तो आप फैंस को क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ देखो, मिलते इतना नहीं है क्योंकि अभी शूट चल रही है, और प्लस पहले लॉकडाउन था, वो भी शूटिंग कर रही है। बात होती रहती है, ऐसे कभी कभी बात हो जाती है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर लेते हैं, जो भी शी इज डूइंग वेरी वेल। और मैंने उसका वो शो मिर्जापुर भी देखा था, तो मैंने उसे विश भी किया। तो ऐसे ऐसे हम लोग कोई कोई बातें कर लेते हैं, फिर बहुत बातें होती है, फिर गायब हो जाते हैं। तो किसी भी अच्छे दोस्त के साथ कैसा होता है कि आप थोड़े से बिजी हो जाते हो, तो फिर वो अचानक से वो गैप आ जाता है। फिर जैसे ही आप फोन पे बात करते हो, तो आप ये नहीं बोलते कि अरे तू कहाँ गायब हो जाते हो, आप वही से स्टार्ट करते हो, भाई कैसा है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। एंड फिर कभी मिल लेते, तो टाइम होता है तो मिल लेते कॉफी के लिए या कहीं डिनर पे। ओके, परम, आपसे अगर पूछा जाए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको आना हो, तो क्या स्टोरी प्लॉट होगा जो आप चूज करके और वेब सीरीज करना पसंद करोगे? ऐसे तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या एक्चुअली चूज करके मैं कोई स्क्रिप्ट अच्छी होगी और लोग अच्छे होंगे जो बना रहे हैं, टीम बहुत अच्छी होगी, या मैं कुछ सीख सकूं और ग्रो कर सकूं, तो मैं उस चीज का डेफिनेटली पार्ट बनना चाहूंगा। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है कि जो मैंने सोचा है, या कोई कैरेक्टर नहीं है जैसे मैंने ऐसे सोचा कि मुझे ऐसा करना है, या यू नो हाँ, मुझे कुछ ये जरूर है कि मुझे रेगुलर लड़के प्ले नहीं करने, जैसे जैसे आहान हो गया, या रणधीर भी हो गया, जैसे नॉर्मल लड़के, कुछ अलग हटके होगा ना, जैसे छोटे शहर का हो गया। ये तो मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बिकॉज क्लास ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, और लैंग्वेज भी कोई ज्यादा नहीं, कोई दूसरी लैंग्वेज हो जाए, या समथिंग लाइक, मैंने अभी ये देखी थी, अरे यार, मैं तो मेरी मेमोरी बहुत
खास नहीं है। I forgot. Oh my God. वो जो फिल्म आई है ना, which is that film? प्रियंका चोपड़ा एंड राजकुमार राव की जो एक फिल्म आई है अभी, which is that सॉरी film आई Netflix पे? Even you don't know, डोंट Samira. वांट टू नो। Oh my God, even I forgot. अरे ये मैंने देखी है, बहुत अच्छी भी है वो। I forgot. वो ऐसा कोई कैरेक्टर यू नो जो इतना डिफरेंट हो और इतना इंटेंस और अलग हो, एंड उसे लिखा भी बहुत अलग तरीके से गया है कि कैरेक्टर नौ रस होते हैं उसमें से, लिखा कैसे गया ना वो बहुत मैटर करता है। और फिर आपको कितना फ्रीडम मिल रहा है उसको अलग बनाने का, उसको अपने तरीके से करने का, वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, रियलिटी शोज भी है यू नो, परम डांस नच बलिए है और खतरों के खिलाड़ी है अभी फिलहाल के लिए। अगर आपको अप्रोच किया जाए तो आप कौन से शो करना पसंद करोगे? मैं फिलहाल तो मुझे एक्ट ही करना है, मतलब ऐसा तो मैंने कभी देखिए डांस तो नच बोलिए, आई थिंक उसके लिए आपके पार्टनर भी होना चाहिए ना। हाँ तो वो यस, तो हटा दीजिए क्योंकि अभी पार्टनर है नहीं, तो अभी वो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दूसरा जो अपना वो खतरों। खतरों के खिलाड़ी है, हाँ वो कर सकता हूँ मैं, मतलब मुझे भी मजा आएगा क्योंकि मैं बहुत एडवेंचरस हुआ एज अ पर्सन। वो थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता भी है। मैंने फियर फैक्टर देखा है, वैसा ही थोड़ा ओके, सा कॉन्सेप्ट भी है। यस एंड यस। तो यू नो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू डू दैट। एक्साइटिंग लगता है मुझे ऐसे ये सारी चीजें करना, वो थोड़ा लगता है मुझे खतरों के खिलाड़ी। कर सकते हो। हाँ मतलब मतलब कोई ऐसा चैलेंजिंग चीज जो मतलब आपके भी थोड़े फियर्स को कम करे और मजा भी आए, घूमने भी मिले, तो व्हाई नॉट। सो कई सारे एक्टर्स को यू नो कोविड पॉजिटिव हो रहा है व्हाइल शूटिंग। सो आप ऑन सेट किस तरह का प्रिकॉशन ले रहे हो और किस यू नो कैसे शूट किया जा रहा है, ये बता दीजिए। मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ समीरा, सिर्फ मेरा मेकअप और हेयर होता है जिनके पास पूरा किट होता है प्रॉपर, वो मास्क पहन के आते हैं, सैनिटाइज करते हैं। बाकी मैं लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ और बहुत बार सैनिटाइज करता हूँ अपने हाथ। ऑब्सेस हो चुका हूँ सैनिटाइजर से, 3-4 सैनिटाइजर मेरे बैग में होते हैं हमेशा। ओके, और मास्क ऑब्वियसली पूरा टाइम नहीं पहन सकते एक्टर्स, तो जितना टाइम होता है पहनता हूँ, अपने रूम में ही होता हूँ ज्यादातर के, बिकॉज केसेस बढ़ रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है यू नो अपने प्रिकॉशंस लो, क्योंकि सामने वाले की इम्यूनिटी पता नहीं किसे क्या हो जाए, और कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो सकता है किसी के साथ। तो आई आई फील मैं जितना हो सके एज एन एक्टर मैं अपने प्रिकॉशंस लेता हूँ। हमारे सेट पे वो अ, एक एरिया भी है जहाँ पे रोज आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, आपको सैनिटाइज करते हैं, आपका सब कुछ मार्क करते हैं। एंड अगर थोड़ा भी सिम्टम्स आपको फील होता है तो यू नो यू गेट अ ब्रेक, और वो सब। और मैं काढ़ा भी पीता हूँ अपने सेट पे, और हल्दी वाला दूध और वो सब भी करता हूँ, वाइटामिन और वो सब भी ले रहा हूँ अपनी ओके, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए। ओके, बी सेफ एंड बी स्ट्रांग। मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि एज यू सेड कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप लोग भी थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिए, सेफ रहिए, एंड यू नो just be healthy and be smart at the same time. Uh, just love everyone and love yourself. And thank you for everything. थैंक यू सो मच। लास्टली एक चैनल आईडी दे दीजिए, योर नेम एंड you're watching me on celeb mode. Celeb mode. Yeah, Hi, I'm Param Singh, and you guys are watching me on Celeb mode. thank you so much and all the very Thank you, best. Samira. Thank you. Bye bye. Bye.